नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज से हम शुरुआत करेंगे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की। हम धीरे धीरे सारे माइनस एक्ट जितने भी हैं एक एक करके धीरे धीरे करते कवर करेंगे। तो शुरुआत करेंगे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की। ये जो कानून है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, वो दो लोगों के बीच में बटा हुआ है, मकान मालिक और किराएदार के बीच में। ये बताता है कि किराएदार और मकान मालिक के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है और कैसे वो रिलेशनशिप बिल्ड होगा। जो किराएदार और मकान मालिक के बीच में संवाद है उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में आगे हम समझेंगे कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट क्या है और इसका पर्पस क्या है, किराएदार मकान मालिक के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एक दूसरे के प्रति और अपने आप के प्रति, रेंट बढ़ाने, इविक्शन का मतलब बेदखल करना किसी को, और टेनेंसी से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट चीजें हम रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे। ये कानून जो है किस तरह प्रॉपर्टी ओनर्स और टेनेंट को इफेक्ट करता है। तो यदि आप राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ना चाहते हैं, जुडिशरी से रिलेटेड, आरजीएस के रिलेटेड आप ये पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप खुद एक किराएदार हैं या प्रॉपर्टी ओनर है, ये लीगल टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हर ये जो है वो मल्टीपल पार्ट्स में आएगा, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आगे और वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए उसकी हिस्ट्री और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो शुरू करने से पहले हम हिस्ट्री ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में थोड़ी सी झलक दे देते हैं। राजस्थान में रेंट कंट्रोल लॉस को रेगुलेट करने के लिए पहले राजस्थान प्रीमाइसेस कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट था, जो कि 1950 का था। सबसे पहला कानून था ये रेंट को लेके। अब इसका मुख्य उद्देश्य जो एक्ट का था वो ये था कि किराएदारों को अनरीजनेबली हाई रेंट और बिना किसी वजह के इविक्शन से बचाना। जो हाई रेंट, मतलब ऑल ऑफ द सडन जो आप क्या करते हो, हाई रेंट कर देते हो, अचानक से किराएदारों को निकाल देते हो फॉर एक्स वाई रीजंस, उसके लिए उनको बचाने के लिए ये कानून बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिकली ग्रोथ होती रही, विकास होता गया, पॉपुलेशन वाइज, इकोनॉमिकल वाइज जैसे भी विकास होने लगे, एक बैलेंस कानून की जरूरत पड़ गई। तो इस वजह से राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 इंट्रोड्यूस किया गया, जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली डिफाइन करता है। अब हम ये समझेंगे कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट जो है वो आरजीएस के लिए क्यों जरूरी है। पहले तो ये एक ही लोकल लॉ है जो कि राजस्थान से रिलेटेड आता है। बेसिक जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है, ज्यादातर डिस्प्यूट प्रॉपर्टी से एंड रेंट से जुड़े होते हैं। तो ये कोर्ट में काफी केसेस जो है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में होते हैं। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के राइट को बैलेंस करने के लिए कानून बहुत जरूरी है, और हाउसिंग इश्यूज को डील करने के लिए ये कानून बहुत जरूरी है। जो सबसे ज्यादा हम थ्रू आउट जब हम पढ़ने लगेंगे हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट वेटेज वाले सेक्शन आपके सेक्शन 6, सेक्शन 9, सेक्शन 14 और सेक्शन 18 है। सेक्शन 6 रेंट का डिटर्मिनेशन कैसे होगा ये डिफाइन करता है। सेक्शन 9 लैंडलॉर्ड किस कंडीशन में रेंट बढ़ा सकता है। सेक्शन 14 बिना किसी वजह से इविक्शन किया जा सकता है, सिर्फ लीगल राउंड्स पे ही इविक्शन होंगे। और सेक्शन 18 रेंट ट्रिब्यूनल का एस्टैब्लिशमेंट, जो डिस्प्यूट को जल्दी से सॉल्व कर सके। तो हम आगे और भी देखेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शन डेफिनेशंस क्या क्या है। तो अब हम शुरू करते हैं। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 21 मार्च 2003 को गैजेट में पब्लिश किया गया था। प्रेसिडेंट ने 25 फरवरी 2003 को इस पर अपना एसेंट दिया, और ये 1 अप्रैल 2003 से लागू हुआ। तो ये जो डेट्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। तो आपके को ये होगा कि 1 मार्क्स MCQs क्वेश्चंस में ये जरूर आता है। मेन चीज जो हम फोकस करेंगे वो हम देखेंगे इसमें रिसेंटली कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो एक्ट नंबर 33 ऑफ 2017 के थ्रू अमेंड किया गया। 18 अक्टूबर 2017 से ये अमेंडमेंट लागू हुआ, और प्रेसिडेंट का असेंट 27 सितंबर 2017 को मिला। तो ये रीसेंट अमेंडमेंट है इसका। इस एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी एक्ट का? प्रियम्बल ही होता है कि ये एक्ट क्यों बना, ये एक्ट का महत्व क्या है, इस एक्ट के थ्रू वो क्या बताना चाहता है। इस एक्ट में मेन पर्पस ये है कि राजस्थान में इविक्शन और रेंट कंट्रोल को रेगुलेट किया जा सके, ताकि लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट के बीच में फेयर बैलेंस मेंटेनेंस हो, फेयर बैलेंस ऑफ रेंट का मेंटेनेंस हो, फेयरनेस बनी रहे, तो मकान मालिक और किराएदार के बीच में जोड़ जपेटा ना हो। अब इसका एक लैंडमार्क केस है जो कि बोला गया है कमल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया था कि क्या राजस्थान रेंट कंट्रोल की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है भी नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनली है, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है जिसमें स्टेट अपने लॉज बना सकता है, तो राजस्थान भी अपने लॉज बना सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि हाँ राजस्थान में कंट्रोल हो सकता है, एक फेयर बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है किराएदार और मकान मालिक के बीच में। सेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनली मैंने लिखे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। रेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट के लिए रेंट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किया जा सकता है, जो कि मैटर्स को जल्दी सॉल्व करेगा, वो आने वाले सेक्शंस में देखेंगे। कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट बहुत जरूरी है, जो कि आर्टिकल 31A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम पढ़ सकते हैं।
और जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो आर्टिकल 323B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल में हम देख सकते हैं कि इस्टेब्लिश हो सकता है। तो ये दोनों आर्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम पढ़ते हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट को। तो आज का ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है जिसमें हमने एक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। आगे वीडियो में अब हम सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि आपको ये एक्ट अच्छे से समझ में आए। अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बिल्कुल मत भूलिएगा कि रेगुलरली वीडियोस आएंगी, हर एक सेक्शंस को डिटेल में कवर किया जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।